हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जुड़े रखने के लिए और प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और आज 4 पोर्टल से, इसलिए आज ओनली डीएम्स एनर्जी को पिक करेंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए भी आपको लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आपको जर्नी रिलेटेड भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर आपको अपने पर्सन से करंट फीलिंग जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी ही पिक कर रही हूँ, क्योंकि आज पोर्टल्स है। तो डीएफ का एनर्जी थोड़ा गाइडेंस कर लूँगी, दे दूँगी आपको कि बीच बीच में डीएफ को कैसे फील हो रहा है। तो आज डीएम का एनर्जी इस हिसाब से पोर्टल्स है। आप जानती हैं पोर्टल्स, फुल मून, न्यू मून, एज यूजुअल इमोशन पार्ट को ही वो अटैक करता है या फिर ट्रिगर करता है इमोशन को, क्योंकि डीएम इमोशनली अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं। फेमिनिन जितना एक्टिव रहती है, मास्कुलिन उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। इमोशंस वाइज वो कुछ भी चीज़ इमोशनली चीज़ को नहीं समझते हैं, वो लॉजिकली प्रैक्टिकली चीज़ को समझते हैं। क्योंकि प्यार जो होता है, प्यार कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ जुड़ा रहता है। हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाता है, फिर मेंटली फिजिकली वो तो बाद वाला बात है, लेकिन पहले इमोशन किसके साथ जुड़ता है, फिर उसके बाद मतलब जो बोलते हैं ना बॉन्डिंग अच्छा हो गया हम दोनों के बीच में। तो बॉन्डिंग क्या है, आप इमोशनली किसके साथ जुड़े हैं, वो आपके इमोशंस को समझ रहा है या फिर आप उसके इमोशंस को समझ रहे हैं, ये वाला पॉइंट होता है। तो डीएफ तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेती है। अगर डीएम का आँख से एक आंसू भी निकला तो डीएफ मतलब जैसे डीएफ का सीना चीर जाता है, लेकिन डीएम को उसे फील नहीं होता है। डीएफ के लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाए, मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए, डीएफ अगर हेल्प मांगेगी डीएम को, तो डीएम जैसे बिहेव करेंगे, ये तो कुछ क्या बात है, ये तो बहुत मामूली बात है, बहुत नॉर्मल है, ये से तो होता रहता है, इसमें क्या बात है रोने का या फिर इतना पैनिक करने का, इतना डरने का। तो वो बहुत कैजुअली चीज़ को लेते हैं, और ये चीज़ मैस्कुलिन एनर्जी डील करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स। तो आपको आज इस हिसाब से है फेमिनाइन उनका एनर्जी कि वो बहुत सिचुएशन खुद को मतलब इमोशनली अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन वाइज बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके नाम उनको फ्रिक्वेंटली दिख रहा है, आपके मतलब मेमोरीज उनको बहुत याद आ रहा है। क्यों, ये भी आपके लिए भी हो सकता है फेमिनाइन। आज आपको आपके डीएम का डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ डेट है, वो फ्रिक्वेंटली दिख रहा है, या फिर आपका उनका नाम आपको दिख रहा है, और बहुत स्ट्रांगली आपको फील हो रहा है कि जैसे आपके डीएम पास ही बैठे हैं, या फिर आपसे बात कर रहे हैं, या फिर आपके डीएम जब आपको टच करते हैं, जब आप दोनों के बीच में फिजिकली कांटेक्ट होता है, तो वो चीज़ कैसे फील होता है, वो फीलिंग्स वगैरह आपको मतलब स्पॉन्टेनियसली से बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं, और सडन ही आपको फील हो रहा है कि आपके डीएम आपको टच कर रहे हैं या फिर आपसे बात कर रहे हैं, पर क्लोज हुए हैं। तो ये चीज़ भी हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डीएम का ही एनर्जी है। डीएम आपको मतलब आपका जो टच रहता है, आपका सेंसेशन आपके वजह से उनको जो फील होता है, वो चीज़ उनको याद दिलाया जा रहा है, या फिर डीएम याद कर के फील कर रहे हैं कि आपके साथ वो जो फीलिंग्स रहता था, मतलब वो जो सेंसेशन रहता था, उनको बहुत सुकून मिलता था, बहुत शांति मिलता था, बहुत अच्छा लगता था, कुछ डिवाइन चीज़ उनको फील होता था। क्योंकि जब डिफरेंस देख रहे हैं, आप शायद ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या फिर अभी आपके पूरा ऑफ सिचुएशन में है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपसे कुछ बात नहीं हो रहा है, या फिर आपके डीएम लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये चीज़ में वो याद कर रहे हैं, वो जानबूझ के याद कर रहे हैं आपके डीएम की, यार उसके साथ बात करना, उसके साथ छुप छुप के जाकर मिलना, या फिर बाहर आपके कहीं पर दूर जगह में मीटअप होना। तो वो चीज़ को उनको बहुत अच्छा लगता था, तो वो चीज़ को याद कर रहे हैं पुराने बात। जैसे नहीं रहता है न्यू जब प्यार होता है तो कैसे रहता है, तो वो चीज़ उनको याद आ रहा है। आज डिवाइन उनके लाइफ में, इनके माइंड में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपको लेकर कि वो ना जैसे आपके साथ न्यू रिस्टार्ट करें, फ्रेश स्टार्ट करें, आपको लेकर कुछ शुरुआत करें, कुछ मतलब जैसे जो हो चुका था अभी वो चीज़ को नहीं दोबारा रिपीट करना है, या फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये चीज़ उनके माइंड में चल रहा है, डीएम के माइंड में। आज डीएम अपने आप को आपके पास सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिकली भी ये चीज़ चल रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट करें या ना करें, या फिर आप
और किसी के साथ नहीं खुद को जोड़ लिए तो, या फिर आप और किसी के साथ मूव ऑन कर लिए हैं, डीएम को ये भी लग रहा है कि आप क्यों रहें भी, आप उनके लिए क्यों वेट करें, उनके अंदर में क्या ऐसा खास है कि आप वेट करेंगे उनके लिए। तो ये फेमिनाइन मिररिंग होगा एनर्जी, आपको भी लग सकता है, अभी आपको फील होगा ये 4 पोर्टल्स में कि हाँ मान रही हूँ वो मेरा डीएम है, लेकिन उसमें कुछ खास ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है जिसके लिए मैं उसके पीछे भागूँ या फिर उसके लिए मतलब उसको याद करूँ। तो ये अगर एनर्जी आपको फील कर रही है, जबकि आपको वही इंसान के लिए आपको क्रेविंग हो रहा था, वही इंसान के लिए आप मिस कर रही थी, रो रही थी, या फिर जितने भी मतलब जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये भी होप से कर रही हैं कि आपका रियूनियन हो जाए। तो आपको वो चीज़ अभी फील हो रहा है कि यार ये इंसान में इतना खासियत कुछ है ही नहीं, या फिर उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, उतना लॉयल नहीं है, उतना मतलब डिज़र्विंग नहीं है जितना मैं उसको मतलब सोची हूँ। तो अगर आपको ये एनर्जी फील हो रहा है तो फेमिनाइन ये उनका ही एनर्जी है जो कि मिररिंग कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आप क्यों उनके लिए रहेंगे, आप क्यों उनके लिए वेट करेंगे, या फिर उनमें इतना खास क्या है जो कि आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप मतलब आप स्पेशल हैं, आप अलग हैं। बाकी जितने भी इंसान से वो मिले हैं अपने लाइफ में, सबसे आप में कुछ अलग ही बात है, कुछ खास बात है जो कि शायद उस टाइम में वो समझ नहीं पाए थे, अभी कुछ चीज़ उनको समझ में आ रहा है। तो बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है आपके डीएम के माइंड में आज, बहुत मतलब स्लीपलेस नाइट चल रहा है। शायद रात के 2-3 बजे आपका भी नींद टूट रहा होगा, मतलब दिन भर आप थक गई हैं मेहनत, मतलब वर्क लोड के वजह से या फिर अपने काम के वजह से, लेकिन रात में आपको जबकि पूरा सोने में जैसे लगता है कि आपका कुछ स्ट्रेस नहीं है, आप कुछ नहीं सोच रही हैं, लेकिन आराम से सोई हैं, लेकिन फट से सडनली आपका रात के 3 बजे 2 बजे नींद टूट जा रहा है, फिर उसके बाद नींद नहीं आ रहा है, फिर बेचैनी जैसे लग रहा है। तो ये उनका ही एनर्जी है, क्योंकि वो दिन भर अपने आप को मैनिपुलेट करते रहते हैं डीएम, वो अपने आप को समझा बुझा लेते हैं, लेकिन रात जब होता है तो वो अगर भी थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, फिर भी थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। थर्ड पार्टी की जगह में आपको इमेजिन करते हैं कि काश वो साथ में होती, पास में होती, क्योंकि वो एनर्जी उनको मिल नहीं रहा है, वो एनर्जी उनसे जुड़ नहीं पा रहा है, जो एनर्जी के साथ वो ग्रो कर रहे थे, जो एनर्जी के साथ वो इतना मतलब खुद को पावरफुल समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो खुद को समझ रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है। तो ये एनर्जी में क्या करना है फेमिनाइन, अगर आपको समझना है कि ये जर्नी डिवाइन जर्नी है, आप 3D के बेसिस में आप अपने मस्कुलिन को जज नहीं कर सकती हैं, या फिर आप अपने मस्कुलिन को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती हैं। माइंड में अगर ये चीज़ भी आ भी रहा है फेमिनाइन, ये डिवाइनल टेस्ट भी है, डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ भी आ रहा है कि मतलब उसमें क्या है, उसके अंदर में क्या क्वालिटी है कि उसके लिए मैं इतना मेहनत करूँ, या फिर, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप ही का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है, वो आप ही हैं। तो आप अपने आप को कैसे धिक्कार सकती हैं, या फिर अपने आप को कैसे बुरा भला बोल सकती हैं, तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आपको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि यस, वो जैसा है, जो भी है वो मेरा है। जब आप एक्सपेक्ट करेंगे उनसे लॉयल्टी, तो आपको धोखा फील होगा। जब आप कुछ ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ है, दूसरे किसी के साथ है, कि आप ही अकेले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको वो लेवल वाला प्यार को समझना है, वो लेवल वाला लव को आपको फील करना है, क्योंकि डिवाइन भी हमसे इतना प्यार करते हैं और कितने जन्म से हमें वो वेट किए हैं, लेकिन हम तो 3D के लाइफ में इसके उसके पीछे कितने बर्थ ऐसे वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिवाइन हमें तो प्यार कर रहे हैं ना। डिवाइन तो नहीं बोल रहे हैं कि यार तुम तो, मैं तुम्हें भेजा था यहाँ पर कुछ करने के लिए, तुम तो माया में ही पूरा उलझ के रहे हो, क्या किए हो, काम क्या किए हो। तो फिर भी डिवाइन हमें प्यार करते हैं, और हमें जब सरेंडर हो जाते हैं तो डिवाइन फिर से एक्सेप्ट कर देते हैं। ये सरेंडर, वो तो हाथ फैलाए बैठे हैं, लेकिन हमें उनके पास जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो फेमिनाइन, आप अपने डीएम को जज मत कीजिए, वो जैसा है, जो भी है, आपका है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, जैसे वो वाला सीन है, तो आप ही का है, क्योंकि वो आप ही हैं, आप और उनमें से कुछ अलग नहीं है। तो आपके डीएम को आज इस तरह से हो रहा है कि वो उनको लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाएं, कहीं निकल जाएं, मतलब अपने रास्ते में सोल के कुछ थिंग्स हैं, उनके अपने सोल
कुछ पूछ रहा है उनको, तो वो आंसर्स उनको ढूंढना है। अभी वो देख लिए सब चकाचौंध ज़िंदगी देख लिए, उनको लग रहा है कि क्यों मैं आया हूँ, मेरा यहाँ आने का पर्पज़ क्या है, वो चीज़ वो समझना चाहते हैं। उसके साथ क्या कनेक्शन है कि इतना मतलब सब कुछ हो गया फिर भी नहीं भुलाया जा रहा है। ये क्वेश्चंस डीएम के माइंड में स्टार्टिंग से आपके रियूनियन होने तक ये माइंड में क्वेश्चन रहता ही रहता है। डीएम को फील होता है यार क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, क्योंकि डीएम के लिए मूव ऑन करना इज़ वेरी इजी, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसीलिए तो मूव ऑन किए थे, बोलते तो आपको छोड़ के दूसरे किसी के पास गए ना। तो लेकिन क्या है कि उसके साथ नहीं टूटने से भी नहीं टूटता है या फिर नहीं भुलाया जाता है। तो इमोशनली जितने भी खुद को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं सब कुछ सही करने के लिए, और लाइफ में उनके बहुत ट्रिगर मिल रहा है थर्ड पार्टी से। धोखा हो सकता है थर्ड पार्टी से, मतलब जैसे अब्यूजिव बिहेवियर हो सकता है थर्ड पार्टी से, मतलब झूठ पकड़ा गया जैसे गया है कि मतलब आपके डीएम पकड़े हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ उनके इमोशंस के साथ खेल रही है, थर्ड पार्टी खेल रही है आपके डीएम के इमोशंस के साथ। तो जैसे नहीं कि कोई बच्चे के हाथ में कुछ चीज़ पकड़ा दीजिए, उसको कुछ पता नहीं तो कैसे उसको मतलब मरोड़ के तोड़ ताड़ के सब बिखरा देता है। तो कहीं ना कहीं आपके मतलब आपको अपना दिल नहीं दिए मस्कुलिन, लेकिन मस्कुलिन अपना दिल को पूरा मतलब पैक करके पूरा मत से रैप करके दे दिए हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी बच्चे जैसे पूरा उसको पटक के मतलब तोड़ के पूरा चकनाचूर कर चुकी है। तो वो चीज़ के लिए उनको अभी सिमटने से जा रहे हैं, तो नहीं सिमट रहा है क्योंकि वो ही पाथ चूज किए थे, डीएम ही चूज किए थे थर्ड पार्टी को, डीएम ही गए हैं। जो डीएम बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली की वजह से ये हुआ वो हुआ, तो डीएम को भी बहुत अच्छे से पता है कि डीएम का बात को नहीं बिलीव नहीं करना, क्योंकि डीएम इतने ज़िद्दी रहते हैं, इतने मतलब रहते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडेड कि उनको जो करना है वो करते हैं। तो खाली फैमिली के नाम पे बिल फाड़ देते हैं क्योंकि वो किसी के दूसरे ऊपर ही ब्लेम करना है, तो हमेशा यही रहता है डीएम का। तो अभी भी वही चल रहा है, लेकिन अभी ये चीज़ है कि आपको ब्लेम कर दिए, आपको मतलब रास्ता से हटा दिए, दूसरे किसी के गए, लेकिन वो वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, ना सुकून मिल रहा है, ना शांति है, ना खुशहाल लाइफ है, कुछ नहीं है। खाली ऊपर से दिख रहे हैं कि जी रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मतलब मेडिटेशन वगैरह हो गया, चैंटिंग वगैरह हो गया, या फिर कहीं भी कुछ दान धर्म हो गया, क्योंकि उनको शांति चाहिए। उनको पता चल गया सेक्सुअल लाइफ से शांति मिलेगा नहीं, क्योंकि जितने भी आप भी जानती हैं फेमिनाइन, जब किसी के साथ हम इंटीमेट होते हैं तो उनका पास्ट कर्मा जितना रहता है, एंसेस्ट्रल कर्स रहता है, वो सब एक्सचेंज हो जाता है। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको डिवाइन किसी दूसरे के साथ मतलब रास्ता दिखाते ही नहीं जाने के लिए। ये जो बोल रही हूँ, जो लोग फेमिनाइन मैरिड नहीं हैं, या फिर बहुत सारे मेरे पास इस तरह से भी मतलब एग्जांपल्स हैं जो डीएफ सेशंस लेते हैं, वो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड के साथ वो सब कुछ सही है, लेकिन 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मतलब उनके बीच में कुछ भी मतलब इंटीमेसी ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। और बहुत सारे डीएफ भी ऐसे बोलते हैं कि उनके हस्बैंड के साथ उनको इंटीमेट करने में भी कुछ मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा है कि ये शास्त्र में भी ये चीज़ में लिखा गया है, इसमें वर्णन किया गया है कि मतलब हम किसी के साथ जब इंटीमेट होते हैं तो उसका कर्स जितना पुण्य, जितना पाप, जितना कर्स जितना भी है, सब कुछ मतलब एक्सचेंज होता है, ठीक है, सब कुछ साथ ही साथ में एक्सचेंज होता है। इसलिए कोई बोलता है ना कि वाइफ की वजह से हस्बैंड का अच्छा हो रहा है, या फिर वाइफ मतलब हस्बैंड के लाइफ में बहुत दिक्कत चल रहा है, लेकिन वाइफ है तो उसके वजह से, उसके ग्रह की वजह से ये बच जा रहा है, ऐसा कुछ। तो ये आप ही सुने होंगे आपके अगल बगल में। तो कोई एक दूसरे के लिए लकी रहता है या फिर वो मैनेज कर लेता है। लेकिन ट्विन फ्लेम में केस में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम हम एक ही हैं, हम में जिसके साथ रह रहे हैं वो हमारा ही एनर्जी है, वो खाली दूसरे बॉडी में है, लेकिन
जब कब तक आप सम्मान में आएंगे, जब आपका फ्रिक्वेंसी सेम होगा, जब आपका सब बैगेज क्लियर हो जाएगा, जब आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तब आपको डिवाइन सामने सामने लाएंगे। इट डजंट मैटर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप ऑन ऑफ में हैं, आप एक सिटी में हैं, एक मतलब एरिया में रह रहे हैं विद इन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन फिर भी आपके सामना सामनी कभी होगा ही नहीं, एक दूसरे के सामने आएंगे ही नहीं जब तक आपका फ्रिक्वेंसी सेम नहीं हुआ है। तो मास्कुलिन अपने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुकून नहीं है, सुकून के लिए अपने पे काम कर रहे हैं। और आपसे बेइंतहा मोहब्बत है फेमिनाइन, बहुत प्यार है, दिन ब दिन प्यार बढ़ते जा रहा है। ये भी एक तो पॉइंट है कि लगता है कि किसी के साथ हम लोग अगर गैप हो गया तो प्यार कम हो जाता है, लेकिन आप भी देखिएगा आपके मन में उनके लिए प्यार कम नहीं हुआ है, घटा नहीं है। भले ही डिस्टेंस है, भले ही वो थर्ड पार्टी में है, भले ही वो मैरिड हैं, भले ही वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं कम हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। तो वैसे ही आपके डीएम भी फील कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, कभी डिस्टेंस है ही नहीं, उसको कभी मैं भूला ही नहीं, उससे कभी अलग हुआ ही नहीं, तो ये कहाँ का अलग है, कहाँ का सेपरेशन है। तो ये चीज़ भी मैटर करता है, और ये चीज़ आज डीएम के माइंड में भी चल रहा है कि उसके साथ मेरा जो है वो बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों का नाता है। आज उनको फील हो रहा है, आपके डीएम को ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता अभी का नहीं है, आज का नहीं है, कल का नहीं है, कि ये धरती में अभी मतलब जितने भी टाइम से आप मिले हैं एक दूसरे से, वो टाइम से नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत पुराना कुछ कनेक्शन है। तो यही है आपके पर्सन का आज करंट फीलिंग, डीएम का आज यही एनर्जी है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। डीएफ्स आप आज बहुत पानी इंटेक कीजिए, वाटर इंटेक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, और जो भी इमोशंस वाइज आपको भी मिररिंग होगा तो बैलेंस रहिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, या फिर इमोशनली होकर डीएम के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। तो यही है आज। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।